नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। और आज मैं मिथिलेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, लहसुन की जो अभी ऊँटी लहसुन के भाव हैं वो लगभग जो हल्की क्वालिटियाँ हैं वो 5,000 से 6,000 बिक रही हैं, और अच्छी क्वालिटियाँ हैं तो वो 8, 8,500, 9,000 और 10,000 से कहीं कहीं 11,000 तक भी बिकी हैं दोस्तों। तो अभी वर्तमान समय में जो ऊँटी लहसुन है दोस्तों, उसकी डिमांड जितनी थी सेंटरों पे वो पूर्ति हो चुकी हैं। और जो वर्तमान समय में देसी लहसुन भी अब निकलना, हार्वेस्टिंग होना स्टार्ट हो गया है। हमारा लहसुन है दोस्तों ये आएगा मार्च महीने में निकलेगा। ज़्यादातर जो क्षेत्रफल है वो मार्च महीने में देसी लहसुन हार्वेस्टिंग होगा, और मार्च महीने में जो बड़ी मात्रा में लहसुन हार्वेस्टिंग का काम उस समय चलेगा। अब दोस्तों, एक सप्ताह और जो मंडियाँ हैं उनमें लहसुन की आवकें आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन उसके बाद क्या है कि कुछ किसान के जो कुछ क्षेत्र हैं लहसुन के क्षेत्र, वहाँ पर अफीम का काम भी सीजन चल जाएगा। तो अफीम के पट्टे की सीजन जो चलने के कारण ज़्यादातर किसान उसमें भी व्यस्त हो जाएंगे। हालांकि जो अन्य क्षेत्र उज्जैन, देवास हैं, इंदौर हैं, उस क्षेत्र का माल ज़्यादातर मात्रा में मंडियों में आता रहेगा, लेकिन उतनी माल की आवक उसके बाद नहीं देखने को मिलेगी। तो उसके बाद आपको क्या कि 1,000-2,000 रुपये की उसमें लहसुन में फिर से एक बार तेज़ी देखने को मिलेगी दोस्तों। तो बात करता हूँ मैं चाइना की। तो चाइना की लहसुन की जो वर्तमान स्थिति है, वहाँ पर अभी की रेट में बताऊँ तो 3,500 से लगा करके 11,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से वहाँ पर भारतीय रेट के अनुसार अभी भी वहाँ पर चाइना में लहसुन की ये रेट चल रही हैं। 3,500 तो बहुत ही कम जो हल्का क्वालिटी का माल है उसकी है। बाकी जो लहसुन मिश्रित हैं उसकी रेट बहुत अच्छी है, और चाइना में उसकी रेट 9,500 से 11,500 रुपये लहसुन वहाँ पर अभी भी वर्तमान समय में बिक रहा है। तो इस स्थिति को देखते हुए दोस्तों, इंडिया का जो लहसुन है वो ज़्यादातर नीचे जाने की संभावना अभी वर्तमान समय में नहीं लग रही हैं। तो जितना भी माल है दोस्तों, आने वाले समय में स्टॉकिट सक्रिय हो जाएंगे। अगर किसान भाई का माल अगर सस्ता मिलने लग जाएगा 3,000, 4,000, 4,500, तो उस माल को क्या करेंगे कि भाई जो स्टॉक वाले हैं वो ख़रीद करके स्टॉक कर लेंगे और बाद में उसको बेचेंगे। तो दो चीज़ें दोस्तों, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि राउंड फिगर में मंडियों में माल आता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि उत्पादन ज़्यादा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्पादन तो पिछले साल से थोड़ा बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 5% ही ज़्यादा है, इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। अभी आपने देखा है कि सागर जो ज़िला है वहाँ पर भी जो 1,500 हेक्टर लहसुन प्रभावित हुआ है, और वहाँ पर जो डाउनी बिल्लू नाम का एक रोग जो इसके लहसुन के पत्तों के ऊपर पहले जो रेड कलर की धारियाँ बनती हैं, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है। तो इस प्रकार का 1,500 हेक्टर क्षेत्रफल में भी लहसुन क्षतिग्रस्त हुआ है, रोगग्रस्त हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना में भी 7 से 8 दिन पहले काफ़ी तेज़ बर्फबारी हुई थी यूनान के अंदर। वहाँ पर जो लहसुन था उस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में 6-7 दिन से लगभग बड़ी मोटी परत लहसुन के ऊपर जम गई थी, जिसके कारण लहसुन के पत्ते झुक गए और लहसुन का जो क्षेत्रफल है चाइना का वो भी प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में, अभी तो लहसुन हार्वेस्टिंग में समय है, चाइना का लहसुन भी अभी देरी से हार्वेस्टिंग होगा, तो वहाँ पे भी अभी समय है। और भी मौसम में कुछ परिवर्तन होगा या तापमान बढ़ेगा तो उत्पादन में कमी आपको देखने को मिलेगी। तो भाव में दोस्तों एक हिसाब से बताएं तो आपको जो लहसुन का जो राउंड फिगर होता है, स्टॉकिट होते हैं, वो स्टॉक कर लेते हैं। और जो 30% लहसुन है दोस्तों, 30% लहसुन जो जितना भी उत्पादन होता है उसका जो 30% लहसुन है, यानी कि एक राउंड करता है, यानी कि एक बार किसान मंडी में बेच देता है, दूसरी बार वो स्टॉकिट के पास जाता है, फिर वापस वो मंडी में आता है। और 20% लहसुन है वो 2 बार मंडियों में आता है, और 10% लहसुन है वो 3 बार आता है। तो इस तरीके से मंडियों में राउंड फिगर में लहसुन आता रहता है। हालांकि ऐसी कुछ स्थिति नहीं है कि भाव ज़्यादा डाउन होने की संभावनाएं नहीं लग रही हैं, क्योंकि
अगर किसान लहसुन की मांग और आपूर्ति का संतुलन बनाए रखेंगे, किसान अगर मंडियों में माल अपने हिसाब से ले जाएंगे, जितनी मांग है या व्यापारियों का माल धीरे धीरे निकलता रहता है, जितना माल निकलता रहे उतनी ही मंडियों में आवकें करें, और आवकों का बराबर आप वर्ष भर अगर संतुलन बना के रखते हैं तो आपको लहसुन के भाव में कहीं कोई गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े के फ़ोन आए हैं जो कि मुझे कहते कि इस वर्ष लहसुन फेंकना पड़ेगा, और बहुत सारे ऐसे स्टॉकिट होते हैं जो कि मार्केट को गिराने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि भाई आप ज़्यादातर किसानों के हित की बात करते हैं और भाव जो हैं आपकी वजह से गिर जाता है या आपकी वजह से बढ़ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, एक यूट्यूबर की वजह से कोई भाव बढ़ता है नहीं है, कोई घटता नहीं है। ये सभी आवकों का खेल है, मांग और आपूर्ति का संतुलन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं कोई भाव गिरा सकता है, नहीं कोई बढ़ा सकता है। वो तो लहसुन की डिमांड अपने विश्व भर में बहुत ही अच्छी साख जो अपने लहसुन की बनी है, उसकी वजह से अपना जो ये वर्ष है 2025 है, ये भी बहुत अच्छा जाने वाला है। मेरे एक दोस्त हैं कोयम्बटूर से जो मसाला उद्योग से हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है, उनके मसाला उद्योग की फैक्ट्री है। उन्होंने ये बताया कि भाई इस साल भी उनका मसाला उद्योग बहुत अच्छा चलने वाला है, क्योंकि 21 देशों से उनका जो कॉन्टैक्ट हुआ है, 21 देश में उनका मसाले का सप्लाई का काम है, और बड़ी फैक्ट्री है जो लहसुन का पेस्ट बना करके विदेशों में सप्लाई करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से लहसुन का जो निर्यात की मांग है अभी दोस्तों वो थोड़ी कम देखने को मिल रही है, लेकिन निर्यात कंपनियों के पास बड़े ऑर्डर अभी भी नहीं देखने को मिल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लहसुन अच्छा सूखा और सुपर क्वालिटी का आने लग जाएगा, तो उसके बाद निर्यात कंपनियों के पास बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे विदेशों से। और वैसे विदेशों में काफ़ी लहसुन की ज़्यादा डिमांड है। ज़्यादातर सबसे बड़ा जो लहसुन का उत्पादन है वो चाइना है, और चाइना जो है विश्व स्तर पर 49.14% की जो है वो खेती करता है, और इसके अलावा जो उत्पादन है उसका 72.15% है। और भारत में जो है विश्व की 24.18% खेती भारत के जो क्षेत्रफल में होती है, और भारत का उत्पादन है जो 11.99% है पूरे विश्व का। तो ये स्थिति दोस्तों पूरी है। सबसे बड़ा पहले चाइना आता है, फिर भारत आता है, और फिर बांग्लादेश। ये 3 देश हैं, इस मुख्य देश हैं। इसके अलावा सभी देश जो हैं वो लहसुन का इंपोर्ट करते हैं, और लहसुन जो भारतीय लहसुन है उसकी जो साख बन चुकी है, और भारतीय लहसुन की डिमांड अच्छी है। तो जैसे ही सूखा माल, बढ़िया माल और सुपर क्वालिटी का माल आने लग जाएगा, तो एक्सपोर्ट कंपनियों के पास डिमांड आने लग जाएगी। मलेशिया से अभी वर्तमान समय में डिमांड अच्छी निकल के आई है, तो निर्यातक कंपनियां चाह रही हैं कि भाई मलेशिया जो अपना लहसुन जाता है, चाइना का भी हालांकि लहसुन वहाँ पर जाता है, लेकिन चाइना के लहसुन की जो ग्रोथ है वो गिरी है, और इंडिया के लहसुन की ग्रोथ बढ़ी है। तो इंडिया का जो लहसुन है वो आने वाले दिनों में फिर से एक बार और आपको किसान भाइयों को अगर आप संतुलन सही से बिठा के रखेंगे वर्ष भर, और आपका लहसुन आपके विवेक से आपको बेचना है, किस प्रकार से बेचना है, कब रोकना है और कब बेचना है, ये सब स्थिति आप संभाल के रखें। मंडियों के अंदर ज़्यादा आके नहीं करें, मंडियों को बराबर संतुलन में चलता रहना चाहिए। जिस प्रकार से व्यापारियों का माल निकलता जाए, व्यापारियों के पास ज़्यादा स्टॉक हो जाएगा, तो वो आपके रेट नीचे डाउन की ओर जाएगी। इसलिए आप धीरे धीरे करके अपना लहसुन बेचें, और एक संतुलन के हिसाब से वर्ष भर आपके पास पूरा साल है 2025 है, और आपके पास नवंबर तक का, दिसंबर तक का समय है, जब तक वापस दोबारा जो राउंड फिगर में ऊँटी लहसुन किसान लगाते हैं तब तक वापस लहसुन हार्वेस्टिंग नहीं आता है, उस तक वहाँ तक का आपके पास समय है। हालांकि इस साल ऊँटी लहसुन किसानों ने ज़्यादा मात्रा में लगा दिया था, उसकी वजह से ऊँटी की आवक की वजह से देसी का आप भाव थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन विदेशों में जितनी भी मांग है, अच्छी खासी मांग है, वो भारतीय देसी लहसुन की बहुत बढ़िया मांग है, और आने वाले दिनों में काफ़ी बड़ी मात्रा में अपने इंडिया का जो
देसी लहसुन है वो एक्सपोर्ट भी होने वाला है। तो स्थिति अच्छी है दोस्तों, इस वर्ष भी आपको अच्छा भाव देखने को मिलेगा और आप बिल्कुल इस चीज़ से निडर रहें कि आपके लहसुन आपको कहीं बिल्कुल भी नहीं फेंकना पड़ेगा। आप संभाल के रखें, अच्छे से रखें और उसकी हिफाजत करें और क्वालिटी बना करके आप अगर मंडी में लाते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी, तो आपका गार्लिक बिल्कुल एक्सपोर्ट होने के लायक हैं और बिल्कुल एक्सपोर्ट होगा और मांग भी आने वाले दिनों में बहुत बड़ी निकल के आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।